हे वेलकम बैक डिजाइनर्स। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ डिजाइन स्पेस के बारे में। स्पेस क्या होता है? जैसे ही आप किसी रूम में एंटर करते हो तो उसकी कुछ लेंथ होती है, कुछ हाइट होती है, कुछ ब्रेड्थ होती है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम निकल आता है एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्पेस। स्पेस को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, बहुत ही मेजर रोल होता है यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनर का। फर्नीचर की प्लेसमेंट कैसे करनी है, इन सबको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है। अगर कोई लेंथी रूम है जिसकी लेंथ ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स ज़्यादा हो। और अगर कोई हाइट ज़्यादा है और उसकी लेंथ कम है, जैसे 12 फीट 13 फीट की हाइट है, तो हम उसे वर्टिकली डिज़ाइन करेंगे। हो सकता है हम बंक बेड्स का यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर को। तो स्पेस जो है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव स्पेस और दूसरा होता है नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस होता है जहाँ पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, जैसे कोई टेबल हो सकती है पड़ी है, कोई रग हो सकता है, फर्नीचर पीस हो, कोई भी चलेगा, डार्क कलर का पेंट हो या फिर कोई पैटर्न हो, कुछ भी ऐसा हो जो वहां पर आपको दिख रहा है, एकदम से आपकी आई वहां रुक रही है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्पेस। और जो नेगेटिव स्पेस है वो है कोई भी रिफ्लेक्टिव सरफेस, जैसे प्लेन कलर की वॉल हो सकती है, कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसे ग्लास हो सकता है, लेकर ग्लास हो सकता है, या लाइट कलर का पेंट जहाँ पे हुआ है, उन सबको हम नेगेटिव स्पेस की कैटेगरी में रखते हैं। पहली चीज जिसके ऊपर डिपेंड करता है पॉजिटिव स्पेस वर्सेस नेगेटिव स्पेस इज टेक्निकल डायमेंशंस। उस चीज का काम क्या है? मान लो आप एक लिविंग रूम डिसाइड कर रहे हो, बना रहे हो, तो वहां पर आपको फर्नीचर पीस ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए, वो बैठने की जगह है। लेकिन जो आने जाने की जगह है वहां पे आपको नेगेटिव स्पेस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहां अगर आपने कोई फर्नीचर पीस रख दिया, आपका पॉजिटिव स्पेस बन गया, तो वहां आते जाते आपको टक्कर लगेगी। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका पॉजिटिव स्पेस कितना है और नेगेटिव स्पेस कितना है। एक और चीज़ जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस डिसाइड करती है वो है आपका स्टाइल। कुछ स्टाइल्स ही ऐसे होते हैं, जैसे कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, मिनिमलिस्ट स्टाइल है, ये सब स्टाइल ऐसे हैं जिनमें वो चाहते हैं कि कम फर्नीचर पीसेज हो, कम एक्सेसरीज हो। और कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जैसे बोहेमियन स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल है, इंडियन स्टाइल है। इन सब में एक्सेसरीज जहान भर की होती हैं, फर्नीचर पीसेस बहुत सारे होते हैं, तो ये पॉजिटिव स्पेस ज़्यादा होता है। तो आपको स्टाइल कौन सा बनाना है, डिक्टेट क्या करना चाहते हो, उसकी थीम क्या है रूम की, ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपका पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव स्पेस डिसाइड करने में। तो जब भी आप इसको डिसाइड कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा किसी को मत यूज़ करो। लाइक 50-50 की रेशियो में यूज़ कर रहे हो, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव इज़ फाइन। अगर 60 + 40 यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। 65-35 यूज़ कर रहे हो, परसेंटेज बता रहा हूँ मैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन जीरो कुछ रख दिया और बाकी सारा का सारा पॉजिटिव स्पेस है, तो वो आपको क्लटर्ड लगने लगेगा। ऐसे लगेगा सब कुछ फैला पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है, कुछ डिजाइनिंग नहीं लगेगी। वो ऐसे लगेगा जैसे बस पड़ा हुआ है। और अगर आपने सिर्फ नेगेटिव स्पेस रख दिया तो ऐसा लगेगा बिल्कुल खाली चीज़ है, यार क्या है ये, कोई डिजाइनिंग है? तो ये सब चीज़ें आपको सोच समझ के डिसाइड करनी पड़ेगी। इन दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सो दैट वाज इट फॉर स्पेस। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं टेक्सचर के बारे में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।